किसी की बात को कोट करके कहना गलत नहीं होता है। जैसे आप लोग मोटिवेशनल विचार बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, तो वो आपके विचार नहीं है, वो किसी ने कह दिए हैं और वो अब लोग जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। वैसे ही मैं मामला जो बात करने वाला हूं उस मामले की, वो है नुपुर शर्मा और जो एक और व्यक्ति है, उसकी नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका। नुपुर शर्मा ने कोट किया था, ठीक है। और वो कोट जो है आपको मालूम मिल जाएगा और जो प्रॉफिट के बारे में कहा है, वो जाकिर नाइक जो सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है इनके लिए, वो खुद इस बात को बोल चुका है कि हाँ ऐसा लिखा है। तो जब किसी बात को कोट किया जाता है तो कोट करने वाली बात में कहां से किसी का अपमान हो जाता है, मेरे समझ में तो ये नहीं आता है। जिस व्यक्ति के बारे में कहा, उस व्यक्ति ने वो काम किया, लिखा हुआ है, कोट है। कोट मतलब समझ गए आप लोग। तो वो बात करना अगर गलत है तो भैया बहुत सी चीजें हैं। एम एफ हुसैन ने तो सनातन में देवी देवताओं की नंगी नंगी तस्वीरें बनाई हैं। आर्ट है सर, वो तो आर्ट थी। लेकिन किसी की बात को कोट करके कहना वो गलत हो जाता है, वो किसी की शान में गुस्ताखी हो जाती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता ऐसा लोग समझते क्यों नहीं है यार। हम लोग कभी चाहते ही नहीं है कि यार दुनिया में अशांति फैले। हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति से रहना जानते हैं। लेकिन पता नहीं फंड हो रहा है हिंदुस्तान में, दंगे करवाने की साजिश चल रही है। ये जो चीजें चल रही है, हैशटैग चलवाए जा रहे हैं ट्विटर पे, पाकिस्तान से चलवाए जा रहे हैं। देख पाकिस्तान ऐसी बात है, तू चाहे कितनी कोशिश कर ले, तू भिखारी था, भिखारी है और भिखारी ही रहेगा। ये बात गांठ बांध के यहां डाल ले, बाकी और कहीं कोशिश मत करना, है नहीं तेरे पास वो चीज। तो ये जो फंड करके आप हिंदुस्तान में बदतमीजियां करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 दिन की बात है। 2 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हारी जो छवि है ना पूरे वर्ल्ड में, वो सबको पता है। तो ये आतंक के जरिए हिंदुस्तान में अशांति फैलाने की कोशिश करना, प्रॉफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी कर दी, इसको लेकर बदतमीजियां करना, ये सब लोग समझते हैं सर। आप लोग जो कर रहे हो ना, सब लोग समझते हैं। कहीं किसी ने कोई अपमान नहीं किया, जो भी बात बोली वो कोर्ट है, लिखी हुई है। हदीस में जाके पढ़िएगा, आपकी जो भी किताबें उनमें लिखी हुई हैं। और ज्यादा दिक्कत है तो जो जो विद्वान है, इस इस्लाम के विद्वान है, जाकिर नाइक, बार बार बोल रहा हूं, जाकिर नाइक से जाके पूछिएगा क्या नुपुर शर्मा ने जो बात बोली वो इस्लाम में है या नहीं है। क्या वो बात प्रोफेट मोहम्मद के बारे में है या नहीं है। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात जब मेरे धर्म पर आती है, मेरे देश पर आती है, तो बात कहनी पड़ती है। कि आप लोग कह रहे हैं कि गुस्ताखी कर दी, बदतमीजी कर दी, अरे कुछ नहीं किया है, जो कुछ है लिखा हुआ है। कब तक हम इस तरह की, यार किसी की बातों में क्यों आते हैं यार। सबके पास दिमाग है, उस दिमाग को चलाइए, उस दिमाग को दौड़ाइए, उस दिमाग में सोचिए कि वाकई में हुआ क्या है। हम बिना कुछ जाने भेड़ चाल चलते हैं कि एक भेड़ कुएं में कूदेगी तो हम भी कूदेंगे। ये कब छोड़ेंगे हम लोग। जिस दिन छोड़ देंगे ना, ये जो आतंक का रूप बढ़ता जा रहा है ना, वो उस दिन समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा। लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम धर्म के नाम पर इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं जिसकी हद नहीं है। अरे जो कुछ हुआ ही नहीं उस पर लड़ना क्यों। और जो लिखा है उस बात को बोल दी, उस पर लड़ना क्यों। समझ से परे भैया। अब ये हिंदुस्तान है मेरे भाई, यहां पर पता नहीं, सच बोल रहा हूं मैं, कश्मीर को लेकर और भी चीजें, मुद्दों को लेकर बहुत ही घटिया मानसिकता रखी गई थी पहले भैया। कश्मीर में तो जो है आर्मी पर पत्थर मारे जाते थे, कहा जाता था इंडिया गो बैक। क्यों भाई, कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। भारतीय आर्मी से कहा जा रहा है इंडिया गो बैक, पत्थर मारे जा रहे, गालियां सुना रहे उन लोगों को। क्या है बदतमीजियां यार। लेकिन सबका अंत होता है। 370 रिमूव हुआ, 500 रुपए वाले बाहर हो गए। और अब जो कर रहे हो ना, ये गुस्ताखी कर दी, अपमान कर दिया, ये कर दिया, पूरे देश इकट्ठा हो रहे हैं, जो अरब कंट्रीज हैं और जो भी कंट्रीज हैं वो भारत के खिलाफ। कुछ नहीं होने वाला इनसे, 2 दिन का खेल है, उसके बाद सब समाप्त हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। कतर से बात हुई है, कतर से कहा है भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप जो बोला है वो बोला है, उसको वापस नहीं हो सकता। लेकिन जो बोला है वो कोटेड है, वो लिखा हुआ है जाकिर नाइक से। बार बार बोल रहा हूं, जाकिर नाइक से पूछ लेना। और जाकिर नाइक का वीडियो भी है, वो भी जाकर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, कहीं भी जहां भी आपको सहूलियत मिले सर्च करना, आपको मिलेगा। वाकई में नुपुर शर्मा ने जो बोला वो सही है या नहीं है, वो उसके मन से बोला है या फिर वो कोटेड है, वो लिखा हुआ है पहले से। समझदार बनिए, बेवकूफ नहीं। जय हिंद, जय भारत।